नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है पीएम किसान योजना को लेकर। यानी कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभुक हो तो आप सभी के लिए खुशखबरी आई है, क्योंकि इस बार आपके खाते में 2000 रुपये नहीं बल्कि 4000 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, और इस बार का पेमेंट मतलब 22वीं किस्त का पेमेंट। अब तक सभी लाभुकों को 21वीं किस्त तक का पेमेंट मिल गया है। अब सरकार 22वीं किस्त जारी करने जा रही है, तो 22वीं किस्त में लाभुकों को 2000 रुपये नहीं बल्कि 4000 रुपये मिलने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है पीएम किसान योजना 2026 अब 2000 नहीं सबको 4000 रुपये मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है पीएम किसान योजना इन किसानों की हुई बल्ले बल्ले, अब 2 नहीं खाते में आएंगे 4-4 रुपये। आ गया बड़ा अपडेट। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है अब 2000 रुपये नहीं बल्कि 4-4 रुपये आने वाले हैं लाभुकों के खाते में, और इसको लेकर अपडेट आ गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, मतलब सभी किसानों के लिए खुशखबरी है। आगामी किस्त में कुछ किसानों को फायदा होने वाला है। उनके खाते में 2-2 रुपये नहीं बल्कि 4-4 रुपये आने वाले हैं। यानी कि कुछ किसानों के खाते में इस बार 2000 रुपये नहीं बल्कि 4-4 रुपये आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बता भी दिया है अब तक इस योजना की 21 किस्तें आ चुकी है। करोड़ों किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। उनके खाते में हर किस्त में 2-2 हजार रुपये क्रेडिट किए गए हैं। यानी कि अब तक 21 किस्त मिल गई है सभी लाभुकों को। अब 22वीं किस्त जारी होने वाली है और इसका डेट सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। कब आपके खाते में 22वीं किस्त का पैसा आएगा और कितना आएगा, 2000 या फिर 4000? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत से किसानों के मन में यह सवाल आया होगा कि क्या 22वीं किस्त में सभी किसानों के खाते में 4-4 रुपये आएंगे या फिर कुछ चुनिंदा किसानों को ही 4-4 रुपये मिलेंगे। आइए जानते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक में आपको क्लियर ही कर देंगे कि क्या सभी किसानों को 4-4 रुपये मिलेंगे या फिर कुछ चुनिंदा किसानों को 4-4 रुपये मिलेंगे, और किनको मिलेगा 4-4 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है। देखिए इन किसानों के खाते में आएंगे 4-4 रुपये। यानी कि यहाँ पे जो टॉपिक है यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि इन किसानों के खाते में आएंगे 4-4 रुपये। अब किनके खाते में आएंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। केंद्र सरकार साल में 3 किस्त भेजती है। पीएम किसान योजना के अगर आप लाभुक हो तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक साल में 3 किस्त आप लोगों को मिलती है। साल में 3 किस्त जारी करती है सरकार। देखिए हर किस्त में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट किए जाते हैं। और पीएम किसान योजना का क्या प्रोसेस है, प्रत्येक किस्त में आप लोगों को 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। फिर देखिए पीएम किसान योजना का बजट ही तय करता है कि हर किस्त की राशि कितनी होगी। इस योजना के लॉन्च होने के बाद से अब तक इसकी राशि में इजाफा नहीं किया गया है। मतलब पीएम किसान योजना जब से लॉन्च हुआ है, जब से धरातल पर आई है, जब से किसानों को पैसे मिल रहे हैं, तब से पैसा कभी बढ़ा नहीं है। 2000 पहले भी मिल रहा था, अभी भी 2000 रुपये मिल रहे हैं। अब क्या बढ़ने वाला है, सवाल यह है। ध्यान दीजिए। देखिए ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी किसानों की निगाहें, अगर पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। यानी कि बजट सत्र होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बता दिया है, देखिए अगर पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा फायदा किसको मिलेगा, किसानों को मिलेगा। फिर ध्यान दीजिए। देखिए वही बात अगर 4-4 रुपए की करें तो 22वीं किस्त में उन्हीं किसानों के खाते में 4-4 रुपए आएंगे जिनकी 21वीं किस्त कुछ तकनीकी कारणों से रुकी गई थी। मतलब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि किनको मिलेगा 4-4 रुपए, किन लाभुकों को 4000 रुपए मिलेंगे। तो जिनका 21वीं किस्त किसी कारणवश नहीं आया था,
कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से 21वीं किस्त जिन किसानों के खाते में नहीं आए थे उनको ही 4-4 हजार रुपए मिलेंगे। देखिए अगर आपकी 21वीं किस्त नहीं आई थी तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा। मतलब 21वीं किस्त अगर आपको नहीं मिला है तो फिर आपके खाते में 4-4 हजार रुपए आएंगे। यहाँ पे साफ साफ बता दिया। फिर ध्यान दीजिए, हर किस्त में कुछ कारणों के चलते हजारों किसानों की किस्त रुक जाती है। ऐसे में उन तक किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में सरकार उन किसानों को अगली किस्त में पिछली किस्त का पैसा जोड़कर भेजती है। मतलब जिन किसानों को किसी कारणवश पैसे नहीं मिले हैं उन किसानों को सरकार एक साथ जोड़कर पैसा ट्रांसफर करेगी। मतलब 21वीं किस्त और 22वीं किस्त आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। अब तक का लेखा जोखा कर देखा जाए तो 21वीं किस्त तक का पेमेंट किसानों को भेजा गया है। 22वीं किस्त का इंतजार में है किसान कि कब उनके खाते में आएंगे। तो कब आएंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर इनकी नहीं आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर ही कर दिया है कि किन किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पेमेंट नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई किसान स्कीम के तहत जरूरी शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। मतलब सरकार कुछ बदलाव किए हैं ठीक है, सरकार कुछ बदलाव किए हैं, कुछ शर्तें रखी है आपसे, वो आपको पूरा करना होगा। नहीं करोगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे। देखिए जैसे ही केवाईसी ना होना, आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होना, ठीक है, ये सब अगर नहीं है तो फिर पैसे नहीं आएंगे। तो अगर जैसे कि केवाईसी अगर आपने नहीं कराया है तो केवाईसी करा लो। आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से लिंक कराना होगा, ठीक है। फिर देखिए अधूरा केवाईसी, ठीक है, जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने केवाईसी को जरूरी कर दिया है। अगर आपका केवाईसी अधूरा है तो 22वीं किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। मतलब अगर आपका केवाईसी अभी तक अधूरा है, आपने नहीं किए हो अगर आप अभी तक, तो फिर जल्दी से करा लो, नहीं तो फिर आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त वाला। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए फिर यहाँ पे बता दिया है आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। अगर आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है तो भी नहीं मिलेगा। देखिए पीएम किसान योजना का पैसा यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सर्विस चालू नहीं है तो 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब पैसा आपको तभी मिलेगा, आपका डीबीटी वगैरह चालू होगा, आपका खाता आधार से लिंक होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि पैसा भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी, किसान अक्सर गलत अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या बैंक का नाम डाल देते हैं। इससे भी किस्त अटक सकती है, इसलिए समय समय पर अपनी बैंक डिटेल्स जरूर चेक करें। मतलब पैसा ना आने का एक और कारण यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि गलत जानकारी देना। बैंक डिटेल्स में अगर आप लोग गलत जानकारी दिए हो तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब किसान अक्सर गलत अकाउंट नंबर डाल देते हैं, आईएफएससी कोड गलत डाल देते हैं या फिर बैंक का नाम ही गलत डाल देते हैं, तो इसी में भी जो पैसा है वो नहीं आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे बता दिया कि कब आपको 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे दे दिया है, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। पेमेंट के पोर्टल को देखते हुए अगली किस्त फरवरी में आने की संभावना है। यानी कि जिस प्रकार से पैटर्न सरकार बनाई है उसी पैटर्न के हिसाब से ही लगातार पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये पैसा फरवरी में आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। फरवरी में ये पैसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि बजट के बाद किसानों को तोहफा मिल सकता है। यानी कि दोस्तों हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बजट पास होने के बाद आप लोगों को तोहफा मिलेगा दोस्तों, ये तो श्योर है, ठीक है। मतलब फरवरी में पैसा आ सकता है, पूरी की पूरी उम्मीद है और ऐसा ही प्रोसेस चलते आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।